दोस्तों, एक कहावत है कि ज़िंदगी से खूबसूरत कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा जी कर के तो देखिए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश कुमार। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आत्महत्या के विचारों को कैसे त्याग सकते हैं। कौन से कारण हैं जिन वजह से लोग आत्महत्या करने पर मजबूर होते हैं या किस वजह से लोग आत्महत्या करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि किसी भी इंसान के मन में एक दिन में आत्महत्या करने का विचार कभी नहीं आता। ये लगातार होता है जब कोई व्यक्ति उदास रहता है या कोई ज़्यादा प्रिय इंसान उसे छोड़ कर के चला जाता है, उसका किसी काम में मन नहीं लगता है और लगातार ये कंडीशन रहती है, इस तरीके से व्यवहार करता है। अब ज़्यादा उदास रहना, ज़्यादा खाना खाना, हर वक्त चिड़चिड़ा रहना, ये कुछ कारण हैं और ये लगातार होते हैं। अगर आपका कोई नियर एंड डियर या कोई आपके साथ वाला या आप स्वयं इस तरीके की परिस्थिति से गुजर रहे हैं, विचार आ सकता है आत्महत्या करने का। इसके लिए मेंटल हेल्थ का जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग आपने देखा होगा कि छोटी सी समस्या हुई तो वो ऐसे सोचते हैं कि उनका सब कुछ लुट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, अब उनका इस दुनिया में कुछ भी नहीं है और उनका कुछ नहीं हो सकता है। वो उनकी उन्हें ऐसे लगता है कि ज़िंदगी ही खराब होगी, अब उनके लिए कुछ भी नहीं बचा है। जो लोग मेंटल हेल्थ के बारे में जानते हैं वो लोग बड़ी बड़ी समस्याओं से भी बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। उन्हें बड़ी बड़ी समस्याएं भी ऐसे लगती हैं कि जैसे कोई समस्या है ही नहीं या हुई ही नहीं। ये जो आत्महत्या की समस्या है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, आंकड़ों के मुताबिक बढ़ रही है। 2020 के मुकाबले 2021 में ये समस्या बढ़ में 7.2% बढ़ गई। इस आत्महत्या के मामले में बड़े बड़े फिल्म स्टार भी शामिल हैं, मशहूर लोग भी शामिल हैं, वो भी इस समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। जैसे आपने ये केस सुना होगा, मशहूर एक्टर्स थे सुशांत सिंह, उन्होंने भी आत्महत्या कर ली थी। वो भी किसी डिप्रेशन का शिकार थे, इस वजह से वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुए। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार हमारे भारत देश में एक वर्ष में 1,64,033 लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जो कि एक WHO के अनुसार बहुत ही एक दयनीय स्थिति है। ये बहुत बड़ा पब्लिक इश्यू है। इससे हम कैसे निपट सकते हैं और क्या कारण हैं जिससे कि लोग आत्महत्या करते हैं, इसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। ये तो है एनसीआरबी की रिपोर्ट जो भारत की दिखा रही है, और जो WHO की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है उसके अनुसार पूरी दुनिया में लगभग 70 लाख लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा पब्लिक इशू है और सभी के लिए चुनौती का कारण भी है। जो आत्महत्या करने का सबसे मेन कारण है वो है मेंटल हेल्थ की सही जानकारी न होना। जिन लोगों को मेंटल हेल्थ की सही जानकारी नहीं होती वो इस तरीके के कदम उठाने से बिल्कुल भी नहीं चूकते। कुछ कारण हैं जिन वजह से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और लगातार डिप्रेशन का रहना मतलब आत्महत्या को आमंत्रण देना है। सबसे पहला कारण है नेगेटिव न्यूज पढ़ना, सुनना या देखना। जब जब हम लगातार भागों में नेगेटिव न्यूज़ सुनते हैं या पढ़ते हैं या देखते हैं, जैसे कुछ लोगों को तो क्राइम के सीन ही ज़्यादा पसंद होते हैं और वो इस तरीके के सोशल मीडिया पर, टीवी पर, न्यूज़ चैनलों पर ये सारी चीज़ें देखते हैं कि कहाँ पर क्या हुआ, कहाँ पर कौन सा हादसा हुआ, तो उनके मन में एक तरह की गिलानी जैसी हो जाती है कि ऐसा भी जीवन होता है। कहीं कुछ रोड एक्सीडेंट हो गया, उन्होंने ऐसी न्यूज़, उन्हें आदत लग जाती है और इस वजह से वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। सबसे पहली बात ये है कि हम सभी लोगों को जो बैड न्यूज़ हैं इनसे दूरी बना करके रखना चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, न्यूज़ चैनलों के थ्रू हो या पत्रकारों के अखबार के वजह से हो। हमें ऐसे न्यूज़ों को ना सुनना चाहिए या ना देखना चाहिए। लगातार इन चीज़ों पर हमें ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो होना है वो तो होके रहेगा। लेकिन इस तरीके से आप
डिप्रेशन से बच सकते हैं और आत्महत्याओं का जो मेन कारण है उससे कुछ दूरी बना सकते हैं। इन कारणों में से एक मेन कारण ये भी है कि किसी व्यक्ति का प्रिय व्यक्ति होता है, अगर उसे वो किसी वजह से छोड़ करके चला जाता है तो उसे ऐसे लगता है कि अब तो मेरी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई। ऐसा नहीं है। मान लीजिए कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, ये आप और हम सभी जानते हैं, लेकिन जो आपका प्रिय व्यक्ति था, क्या आप उसके बिना बिल्कुल जीवित नहीं रह सकते? आप अगर इस तरीके से सोचेंगे तो आप लगातार भावों में ऐसा सोचते हैं तो आपको आत्महत्या करने के विचार जरूर आएंगे। तो इस वजह से किसी भी व्यक्ति के ऊपर पूर्ण तरह से डिपेंड नहीं रहना चाहिए और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वही व्यक्ति था जिसकी वजह से मैं इस दुनिया में जीवित था। अगर वो व्यक्ति अब नहीं रहा तो क्या आप अपने आप को आत्महत्या के लिए मजबूर करेंगे? ऐसा बिल्कुल मत करिए और किसी भी व्यक्ति से इतना प्यार प्रेम मोहब्बत मत करिए। मैं मानता हूं कि प्यार प्रेम मोहब्बत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जिस व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट थे या जिसके ऊपर आश्रित थे, उसकी तो किसी वजह से इस दुनिया से जाना हुआ, लेकिन आपको पता है कि आपके ऊपर भी कुछ लोग निर्भर हैं। उसका इस दुनिया से जाना और आपका उसकी वजह से जाना, तो फिर आपके पीछे भी तो कुछ लोग हैं जो आप पर निर्भर हैं, वो भी तो इस तरीके का कदम उठाएंगे। तो तीसरा जो कारण है वो मेन कारणों में से एक कारण है कि बेहतर रिश्तों का ना होना। लोग रिश्ते जरूर निभाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ अच्छे रिश्ते नहीं होते। अपने रिश्तों के साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता, उनकी सोच अच्छी नहीं होती, वो पहचान नहीं पाते, एक दूसरे की कदर नहीं कर पाते, एक दूसरे को समझ नहीं पाते। तो उन्हें ऐसे लगता है कि जो उसका लाइफ पार्टनर है या उसका भाई है या उसका दोस्त है या गर्लफ्रेंड है, वो इस तरीके से सोचते हैं कि वो तो बिल्कुल मेरी केयर करता ही नहीं, ऐसी जिंदगी से तो मरना ही बेहतर है। ऐसा नहीं है। हो सकता है कि उसके सामने कुछ ऐसी समस्याएं हों कि वो आपकी केयर तो करना चाहता है, लेकिन वो उन समस्याओं के समाधान, उन समस्याओं में इस तरीके से घिरा हुआ है कि वो आप पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो इसका मतलब बिल्कुल भी उल्टा ना निकालें कि आत्महत्या करना जरूरी हो जाए, और लगातार इन चीज़ों पर फोकस बिल्कुल भी ना रखें। आपका कोई ऐसा रिलेटिव है जिससे आपके संबंध अच्छे नहीं है, तो आप एक बार दो बार उसे समझाने की या समझने की कोशिश करिए। हो सकता है कि वो आपसे बेहद प्यार करता हो, और लेकिन आपकी नज़रों में ऐसा लग सकता है कि वो प्यार नहीं करता या वो आपकी केयर नहीं करता। उसके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, आप अपने आप को उसकी जगह पर रख करके देखिए, फिर आप खुद समझ जाएंगे कि वो व्यक्ति इतना बुरा नहीं है या वो मेरी केयर नहीं करता। वो मेरी केयर करता है, लेकिन उसके सामने कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिस वजह से वो इस वक्त आपकी केयर नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। बेहतर संबंध बनाने की कोशिश करें, एक दूसरे की बात को समझेंगे, एक दूसरे पर विश्वास रखेंगे तो आपके बेहतर संबंध होंगे। इस वजह से आप आत्महत्या को रोकने में सहायक कदम उठा सकते। इन कारणों में से एक कारण ये भी नज़र आता है कि ज़्यादातर लोग जॉब करते हैं और उनको इस तरीके का काम मिल जाता है कि वो उस काम को करना पसंद नहीं करते, लेकिन उन्हें मजबूरीवश वो कार्य करना पड़ता है। इस वजह से भी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं और लगातार सोचते रहते हैं कि ये मेरे मनपसंद का काम नहीं है, और इस वजह से लोग अपने आप को डिप्रेशन में लाते रहते हैं। और लगातार भावों में डिप्रेशन में रहना मतलब आत्महत्या को बुलावा देना है। तो मनपसंद कार्य है उसका न मिलना भी एक आत्महत्या का कारण साबित हो सकता है। आप से अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि आज मुझे डिप्रेशन है या मेरा मूड खराब है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, इस तरह की कोई चर्चा करता है, तो आप ये ना सोचें कि वो डिप्रेशन में है। वो डिप्रेशन में नहीं है, क्योंकि एक दिन में डिप्रेशन कभी नहीं आता। दिन हो सकता है मूड खराब हो किसी वजह से,
लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल ना समझें कि वो डिप्रेशन में है। लेकिन कुछ लोग ये भी बोलते हैं लगातार भागों में कोई व्यक्ति इस तरीके से उदास है, हताश है, दुखी है, किसी से कोई बात नहीं करता, किसी से कोई चर्चा नहीं करता और हमेशा दुखी रहता है, हर वक्त चिड़चिड़ा रहता है, तो आप उसे ये भी ना बोलें कि ये डिप्रेशन विप्रेशन कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ दिखावा है। नहीं, ऐसा अगर आपके किसी नियर एंड डियर के साथ ऐसा हो रहा है तो उसे जो परामर्श देते हैं, एडवाइजर होते हैं, जो काउंसलिंग करते हैं, उनके पास जरूर ले जाएं, जो अच्छे से उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं और उनके जीवन को बचाया जा सकता है। आपने इस वीडियो में देखा कि कुछ इस तरीके के कारण थे जिनके बारे में आज हमने चर्चा करी कि छोटे छोटे कदम उठाएंगे तो हमारे मन में जो आत्महत्या करने के विचार आते हैं उनको हम त्याग सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। जैसे आत्महत्या के विचारों को आराम से 70 से 80% रोका जा सकता है, वो है अपने आप को व्यस्त रखें। आप जब खाली होंगे या आप व्यर्थ में बैठे होंगे कहीं पर तो ये विचार ज़्यादा आते हैं, इसीलिए आप अपने आप को सबसे ज़्यादा, अगर ऐसे विचार आने की संभावना आपको लग रही है तो सबसे मेन बात है कि आप अपने आप को व्यस्त रखें। और जब आप व्यस्त रखेंगे तो आपके मन से वो विचार निकल जाएंगे। आप योगा कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप जॉगिंग करने जा सकते हैं, आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं। इस तरीके से भी आप अपने आप को बिजी रख सकते हैं। और आप अगर इस तरीके से आप अपने आप को बिजी रखेंगे, कुछ पॉजिटिव न्यूज पढ़ सकते हैं, पॉजिटिव किताबें पढ़ सकते हैं, रामायण महाभारत गीता जो भी है इनको भी पढ़ सकते हैं। अच्छी चीज़ों को और अच्छे लोगों की संगत में अपने आप को रखने की कोशिश करिए, जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव कार्य करते हैं। इस तरीके से आप रखेंगे, अपने आप को व्यस्त रखेंगे तो 70 से 80% जो आपका मेंटल डिसऑर्डर है वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। और जो आपके पास डिप्रेशन की समस्या आपको लगती है कि हो सकती है, तो उसके लिए आप डॉक्टर से इलाज ले सकते हैं। और ये सारी चीज़ें करके आप आत्महत्या करने का जो विचार आ रहे हैं या इस तरीके से सोच रहे हैं, उनसे दूरी बना सकते हैं। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपको ऐसा कुछ लगता है कि इस तरीके का कोई व्यक्ति है जो डिप्रेशन में चला हुआ है, तो आप उस व्यक्ति को इस तरीके की वीडियो शेयर कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नया हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड वेरी मच।